दोस्तों ट्रेडिंग आई ओपनर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अ, जो रिजल्ट आया है फाइनेंशियल रिजल्ट आलोक इंडस्ट्री का वो शेयर किया और उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। अब अभी हम ये देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्री आगे अब कैसा रहेगा और रिजल्ट की मीनिंग ओवरऑल क्या निकल रही है। दोस्तों रिजल्ट मेरे ख्याल से जैसे रिजल्ट की आने की उम्मीद थी उससे बेहतर रिजल्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि रिज़ल्ट जैसे भी रिज़ल्ट की उम्मीद थी, उससे अच्छा रिज़ल्ट है। और हमें ये उम्मीद है कि आगे आलोक इंडस्ट्री में अब स्टॉक और आगे जाएगा और आपको और ज़्यादा अपर सर्किट मिल सकता है। इससे बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या लोअर सर्किट नहीं लग सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि इन सारे स्टॉक्स में जैसे आलोक इंडस्ट्री हुआ, रुचि सोया हुआ या आपके और भी दूसरे स्टॉक हुए जैसे ट्राइडेंट है तो इन सारे स्टॉक्स में आप देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा सट्टेबाजी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो आप आलोक इंडस्ट्री के बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस आपको अभी क्यूएन के रिजल्ट में ही काजे से बिजनेस का रिजल्ट मिलने वाला है। वो आपका 1 से 1.5 महीने में अंदर ही मेरे ख्याल से वो रिजल्ट आ जाएगा। मैं पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है। तो अभी आपका जो रिजल्ट आया है वो वो उस बिजनेस का नहीं है जिस बिजनेस के से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती थी, जैसे कि पीपीई किट हुआ, मास्क हुआ या और सारी चीजें हैं। तो आलोक इंडस्ट्री ने जो मेजर काम किया हुआ है वो मई, जून, इन जुलाई इसमें काम किया हुआ है और आपका जो रिजल्ट आया था वो मार्च तक का रिजल्ट आया था। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज्यादा उससे कोई उम्मीद उस रिजल्ट से नहीं थी, लेकिन उसके उसके हिसाब से रिजल्ट काफी बेहतर है और मुझे लगता है कि आगे आपको कई सेशन तक आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। अब हम ये देखते हैं कि पिछले कई सेशन से आपको एक आलोक इंडस्ट्री कंसोलिडेट होते हुए दिखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना तो अपर सर्किट लग रहा है ना तो लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसे में आलोक इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर्स थे मेरे ख्याल से वो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज थे। वो क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन कल का या सॉरी नॉट टुमारो, आपका जो मंडे का जो भी होगा वो मंडे को आपको वन साइडेड मूव नजर आएगा या मोस्ट प्रोबेबली मंडे में आपका अपर सर्किट ही लगना चाहिए। अब मैं उन लोगों से जो लोग हमेशा परेशान नजर आते हैं, जो लोग जो है तो 3 4 5 अगर लोअर सर्किट लग जाए तो वो तुरंत से घबरा जाते हैं, उन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो इस स्टॉक से निकल जाएं। अभी उनके पास मौका है, वो आराम से अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। कल को लोअर सर्किट लग जाएगा तो वो सेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सेल कर दें। खरीदने वाले बहुत सारे हैं, खरीदारों की कमी नहीं है, इसलिए जो लोग परेशान आत्मा हैं वो निकल जाएं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको कि ये सब्र है और वो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, वो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में शेयर ऊपर और नीचे दोनों जाता है, जो ये मानते हैं, जो ये इतना रिस्क ले सकते हैं, वही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। बाकी लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो इस शेयर से दूर ही रहें तो बेहतर है। मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जैसे ही अपर सर्किट लगना शुरू होता है और जहां 10 12 अपर सर्किट लगा तो पूछना शुरू कर देते हैं कि अब जो है तो कैसे खरीदें, खरीद नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही लोअर सर्किट एक दो लगा तो वो बेकरार हो जाते हैं बेचने के लिए कि अब बिक नहीं रहा। ऐसे लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उनके लिए बस सट्टेबाजी ही सही है कि दो पुट खरीद लें और दो पुट खरीद लें, बाई कर लें और दो को सेल कर दें। ये बस यही चलेगा, ठीक है? और वो जो है तो डेली के डेली जो है तो वो उसमें ऑप्शन चेन में जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में वो गेम खेलते रहें और पैसा लुटाते रहें, क्योंकि वो और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी ऑप्शन चेन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इन्वेस्टर हमेशा समझदारी के साथ में करता है और सक्सेसफुल हमेशा इन्वेस्टर ही होता है। ये बहुत खरा सच है कि इन्वेस्टर ही सक्सेसफुल होता है। आप छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन इन्वेस्टर बनिए। आप जहां ट्रेडर बनने की कोशिश किए ना, अच्छे अच्छे ट्रेडर बनने के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं।
तो दोस्तों, बस मुझे आपसे ये कहना था कि जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि आपने अभी तक में जितने में भी खरीदा है, अगर आपने ₹60 में भी आलोक इंडस्ट्री को खरीदा है, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। आपने जितने में खरीदा है, उतना आलोक इंडस्ट्री कम से कम उतना तो आपको देगा ही देगा। इसलिए आप जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो लगे रहिए, क्योंकि अब मैं सही बताऊँ तो आलोक इंडस्ट्री का अभी तक एक्चुअल बिज़नेस शुरू नहीं हुआ है। जब एक्चुअल बिज़नेस शुरू होगा तो आलोक इंडस्ट्री एक बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि जितना अच्छा रिज़ल्ट ये देगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने वाले सालों में इंडिया में बहुत बूम होने वाला है, और इंडिया जो है तो एक्सपोर्ट करेगा आपके कपड़ों को और उसको वीविंग को पूरे आपको टेक्सटाइल को पूरा एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सबसे सक्सेसफुल उसमें बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी कंपनी जो उभर के सामने आने वाली है, वो है आलोक इंडस्ट्री। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन। बाय बाय दोस्तों।